एसएससी सीजीएल 2022 का पोस्ट प्रेफरेंस भर देने के बाद आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, आपका कितने नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है, आपको कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए कि आपको कम से कम कोई एक पोस्ट तो मिल ही जाए फाइनल रिजल्ट आने के बाद। ये सारे प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने चाहूँगा कि एक्चुअलिटी रियलिटी कहूँ, सारी चीज़ें जो भी फैक्ट है, जो भी डेटा है कलेक्ट किया है मैंने, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊँ। तो देखिए, आपका जो है फाइनल रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की लास्ट डेट के 4 से 5 दिन बाद आपका मैक्सिमम 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले कई एग्ज़ाम जो 2022 के हुए हैं उसमें ऐसा ही हुआ है, पोस्ट प्रेफरेंस भराने के 4-5 दिन बाद ही कुछ चीज़ों का रिजल्ट आ गया है। और एक चीज़ और आपसे बता दूँ कि आप वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो फिर बेवजह के कमेंट करेंगे मुझे कि सर आपने ऐसा कैसे कह दिया। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा मैंने जितना कट ऑफ बताया है क्यों बताया है। इसके बाद मैं आपके सामने एक डेटा रखता हूँ, इस डेटा को ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप ये डेटा देख पा, जो आपका 2 मार्च को पहला शिफ्ट में पेपर था, वो उसमें जो एवरेज स्कोर आ रहे हैं वो 248 है, अप्रॉक्स 248 नंबर लोग स्कोर कर रहे हैं। तो पहले दिन पेपर हुआ था इन बच्चों का, पूरा पैटर्न चेंज था, कोई आइडिया नहीं था किस प्रकार का पेपर आने वाला है। इसके बाद 3 मार्च को सेकंड शिफ्ट था, उसमें आपका एवरेज स्कोर हुआ 239, ये इसमें एवरेज कम आ रहा है। उसके बाद आपका जो 6 मार्च को था उसमें आपका 243 एवरेज आ रहा है, और बाकी 4 मार्च वाले में आपका एवरेज लोग इतना स्कोर कर रहे हैं 248। अब देखिए, जो आपकी फाइनल कट ऑफ होती है वो एवरेज से कभी बिलो नहीं होती, हमेशा एवरेज से ऊपर ही होगी, ये बात तो श्योर है आप सभी को, ठीक है। देखिए, अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि 2 मार्च को ठीक ठाक, 2 मार्च, 4 मार्च, 3 मार्च ये लगभग ठीक ठाक है। सिर्फ आपका जो 3 मार्च का पेपर था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि 2 मार्च का जो पेपर हुआ था वो बहुत इजी आया था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा या कम हो जाएंगे। लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जी हाँ, सब लोग ऐसा कह रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं कि, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2 मार्च को कम होना चाहिए स्कोर, क्योंकि पहले दिन नया पैटर्न, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। बाकी जो 3 तारीख को और 6-7 तारीख को दिए हैं एग्ज़ाम के, उनको तो पता चल गया था पेपर कैसा आ रहा है, तो इसलिए 2 तारीख को नॉर्मलाइज मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे कहूँगा कि प्लीज़ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये पूरी स्लाइड बनाया है तो काफ़ी मेहनत लगती है। प्लीज़, वीडियो में व्यूज़ तो मेरे बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मैंने आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो प्रेडिक्शन में और आपको डेटा एक्यूरेट लगा हो अब तक का, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ ये स्कोर, तो आप देख पा रहे हैं कि 330 में से 360 नंबर स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट हैं, 210 कैंडिडेट हैं। जी हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आप पूछेंगे सर आप डेटा मिल कहाँ से रहा है, तो कई जो एजेंसियां हैं जो डेटा कलेक्ट करती हैं, बाकी मैंने और जगह से कलेक्ट करवाया है, बच्चों से पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 210 ही कैंडिडेट होंगे, इसमें मैं अभी कुछ बढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना स्कोर रिवील नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लगभग 95% बच्चे इसमें इंक्लूड हैं जिन्होंने रिवील किया है स्कोर। तो अभी मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाऊंगा और वो इक्वालिटी पे आ जाएगा तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको बताऊं कि 330 से 360 के बीच जो स्कोर किया गया है वो 210 है। उसके बाद आप ड्रास्टिक चेंज देखेंगे, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। 300 से 330 के बीच स्कोर करने वाले 6800 कैंडिडेट हो जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग आपकी बहुत ज़्यादा थी। जी हाँ, सपोज़ करिए अगर कोई लड़का 20 क्वेश्चन गलत कर गया, वो पॉजिटिव मार्क्स तो उसके आ रहे थे 340, लेकिन 20 मार्क्स कट गए, तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग इस बार नहीं हो पा रही, मतलब बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है डेटा। इसके बाद जैसे जैसे आप स्कोर कम करते जाएंगे कैंडिडेट बढ़ते जाएंगे। 270 से मेन फाइट यही है। जी हाँ, आप सब भी, मुझे लगता है आप सब जितने वीडियो देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग इसी के बीच हैं, 270 से 300 के बीच। तो 270 से 300 के बीच 25,666 कैंडिडेट हैं, और यही कैंडिडेट ऐसे हैं जो कट ऑफ डिसाइड करवाएंगे। जी हाँ, इन्हीं कैंडिडेट्स के डेटा के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ आएगी फाइनल एसएससी की जो ऑफिशियल होगी। इसके बाद 260 से 270 को मैंने इंक्लूड किया है, हालांकि इनके ज़्यादा चांसेस हैं नहीं, लेकिन मैंने इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि हो सकता है सीपीटी कट ऑफ हाई चली जाए तो ये लोग भी रोल में आ जाएंगे, प्ले में आ जाएंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये सारा डेटा मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपसे पूछूँ, आप लोग ऐसे कमेंट में क्वेश्चन करते हैं, सर मेरी कैटेगरी ये है, मेरा स्कोर ये है, मेरा शिफ्ट ये, बता दीजिए कितना कट ऑफ है, मेरे में क्लियर होगा कि नहीं। अब ये बताइए, मैं आपको झूठा आश्वासन क्यों दूँ? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अभी कोई भी चीज़ नहीं बताई जा सकती, बस एक आइडिया दिया जा सकता है, लेकिन आप लोग फिर गुस्सा हो जाते हैं और उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो देखिए, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं बेवजह किसी को झूठा आश्वासन नहीं देता हूँ, बस यही कहता हूँ कि तैयारी में लग जाओ। आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। अब इसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई एक भी यूट्यूबर हो जो इस बार का बता दे 2022 का कि एग्जैक्ट इतना जा रहा है, तो बताइएगा मुझे।
मानता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने बताया पहले उनका एक्यूरेट हुआ है, लेकिन वो तब था जब पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, वो एक पैटर्न फॉलो हो रहा था। लेकिन अब क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है कि सीपीटी कट ऑफ पता ही नहीं है। और एसएससी ने अभी कुछ दिन पहले ही प्रेफरेंस फॉर्म से निकाला था एक नोटिफिकेशन की आपकी सीपीटी हाई रहेगी, तो एक बार और उन्होंने हम लोग को अलर्ट कर दिया। तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, बस हम लोग एक रेंज दे सकते हैं, बाकी एग्जैक्ट कितनी जाएगी, मेरी कैटेगरी के लिए कितनी जाएगी, मेरे शिफ्ट के लिए कितनी जाएगी, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो ऐसा आंसर नहीं दिया जा सकता ना। अगर मैंने दे भी दिया आंसर और आपका नहीं आया उतना, तो आप फिर बोलेंगे सर आपको ये कैसे पता, आपने कैसे कह दिया। इसलिए मैं झूठा आश्वासन बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद हो तो मत करिए, बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो टोटल कैंडिडेट्स टिल 260 मार्क्स, जी हाँ मैंने ये सबको ऐड किया है। ये जो आप डेटा देखे अभी 210, 68, 100, 25,000 और 11,000 ये जो हैं, ये सारे कैंडिडेट्स को ऐड करता हूँ तो टोटल कैंडिडेट्स आते 260 नंबर तक स्कोर करने वाले कैंडिडेट हैं 44,559। जी हाँ, तो 3.5 लाख में से लगभग 44,000 लोग ऐसे मेरे डेटा में आ रहे हैं जो 260 तक स्कोर कर रहे हैं, 390 से 260 के बीच। लेकिन एग्ज़ाम तो 3.5 लाख लोगों ने दिया है, जी हाँ बिल्कुल दिया है। लेकिन इस बार प्री का जो टियर 1 का कट ऑफ था बहुत कम था, इसलिए एक्स्ट्रा बच्चे क्वालिफाई किए हैं। जो मेन कंपटीशन है वो 1.25 लाख बच्चों में है बस। जी हाँ, जो रेगुलर काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 1,20,000, 1,25,000 उन्हीं में कंपटीशन है। ठीक, जो कैंडिडेट्स मेरे डेटा में नहीं हैं तो उनके लिए मैंने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इंक्लूड किया 1.2। जी हाँ, ऐसा देखा गया है कि इस जब एग्जैक्ट आता है, मेरे डेटा ऐसे ही रहे हैं पहले भी, तो इतने 1.2 का फ़र्क रहा है, तो मैंने इसलिए 1.2 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इंक्लूड किया है। तो इंक्लूड करने के बाद कैंडिडेट्स हो जाते हैं 53,471। तो रफली हम ले लेते हैं कि 54,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 260 तक स्कोर किया है आउट ऑफ 390। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी अभी तक। जी हाँ, आपको बस डायरेक्ट लोग कट ऑफ बता दे रहे हैं, रियलिटी क्या है। अब मैं आपको ले चलूँगा CGL 2022 के नोटिफिकेशन पे, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या होने वाला है। अब ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप इसको पढ़िए, सारी चीज़ क्लियर हो रही है। चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि आपका सेक्शन 1 जो कि मैथ और रीजनिंग है और सेक्शन 2 GS और इंग्लिश, इन दोनों का पहले कॉपी चेक होगी। इसमें जो क्वालिफाई करेगा उसी की आगे आपकी इवेल्युएट होगी कॉपी, उसी की टाइपिंग और उसी की कंप्यूटर तब आपका चेक होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई। इससे पहले आपको मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने एलिमिनेट क्यों किया, एक्चुअली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आए थे 54,000 लगभग 54,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 260 तक नंबर पा रहे हैं मिनिमम। तो लेकिन आपकी वैकेंसी तो 36,000 है, सिर्फ 36,000 है। तो इसलिए अगर हम ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 260 से 270 नंबर के बीच स्कोर किया है, जो कि 11,883 हैं, इनको हम हटा देते हैं, तो आपके कैंडिडेट बच जाते हैं 39,212। तो लगभग 39,000 कैंडिडेट्स ऐसे रह गए हैं जिन्होंने 270 तक स्कोर किया है। जी हाँ, 270 से 390 के बीच स्कोर करने वाले आपके 39,212 कैंडिडेट हैं, और इन्हीं का सिलेक्शन होने की चांसेस हैं अभी के अकॉर्डिंग। मैंने चांसेस कहा है, हो जाएगा ये नहीं कहा है, सारी चीज़ें बस एक आइडिया है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब एक चीज़ और आपको बताऊं कि ज़रूरी नहीं है जितनी वैकेंसी हो उतने ही कैंडिडेट्स सेलेक्टेड हो, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत से रिपीटर्स बैठे हुए हैं। रिपीटर्स का मतलब है जो पहले से ही कहीं सेलेक्टेड हैं, उन्होंने क्या किया है कि वो अच्छा कोई डिपार्टमेंट पाने के लिए दोबारा एग्ज़ाम दे दिए, बट उनका स्कोर इस बार भी अच्छा नहीं रहा। तो वो अगर समझदार होंगे तो प्रेफरेंस भरेंगे ही नहीं। वो प्रेफरेंस जो कि लो ग्रेड पे है, पहले से उनको मिल सकता था या वहाँ वर्क कर रहे हैं, तो वो प्रेफरेंस नहीं डालेंगे, तो ऑलरेडी वो बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। तो ऐसे 1 से 2,000 बच्चे तो ऐसे होंगे। तो 36,000 सीट है तो 38,000 सीट ऐसे ही हो गई, क्योंकि 2,000 लोग चले गए। इसके बाद बहुत से लोग पहले ही सेलेक्टेड है, तो उन्होंने हो सकता है कि एग्ज़ाम दिया ही ना हो, टियर 2 का या कंप्यूटर भी छोड़ दिया था बहुत लोगों ने। इसके बाद इसी बीच बहुत से कैंडिडेट ऐसे इनका कई जगह सिलेक्शन हो गया है, अभी CHSL का रिजल्ट आया, तो बहुत सी चीज़ें हैं। और मैं आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, कि अगर आप कहीं सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी और भले ही आपका ग्रेड पे कम है, लेकिन आप अपने होम स्टेट में हैं, अपने घर वालों के साथ हैं या आस पास के स्टेट्स में हैं, तो प्लीज़ किसी की सीट ख़राब मत करिएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है कंटिन्यूसली, वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक जगह सेलेक्ट और सेम ग्रेड पे
एक बार CHSL में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद फिर MTS में सिलेक्शन ले रहे हैं, उसके बाद फिर फेस जो सिलेक्शन फेस आता है उसमें ले रहे हैं सेम ग्रेड। अरे भाई आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप आगे जाइए, PCS का IAS का एग्ज़ाम निकालिए। बार बार आप दिखाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, एक ही पोस्ट, उसकी वजह से आप बहुत से जो मेधावी कैंडिडेट्स हैं जो आगे आ सकते हैं उनको पीछे छोड़ दे रहे हैं। अब तो आपका वेरिफिकेशन भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी SSC के द्वारा बंद कर दिया गया है, तो जितनी कैंडिडेट, जितनी सीट्स है उतने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इसलिए आप सीट वेस्ट ना करें, जहाँ मिल गया उसको करें और उससे आगे का कॉम्पिटिशन की तैयारी करें। प्लीज़, वेरी हम्बल।